हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं 15 दिन की रीडिंग। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। पाइसेस, मीन राशि, मेरे व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मून, चंद्र, ओके। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है सन। ओके माय डियर, हाँ मे बी ये 15 दिन जो आपके हैं ना पाइसेस, ये थोड़े से फ्लक्चुएट हों, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर। आपका मन यहाँ पर आया है, मन में थोड़ी उथल पुथल होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके। मे बी आप अपने सर्कमस्टांसेस को देख करके, अपनी सिचुएशन को देख करके इन 15 दिनों में थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब शंका आपके अंदर आ सकते हैं, डाउट्स आपके अंदर आ सकते हैं। तो मून की एनर्जीज़ के साथ आपको डिवाइन यहाँ पर इस वक्त में बोल रहे हैं कि माय डियर, ये जो भी सरफेस लेवल पर चीज़ें आपको इन 15 दिनों में दिखे ना, उन पर विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। और अपने प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट से कंपेयर मत कीजिएगा। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है, ठीक है। प्रेजेंट की सिचुएशन को आपको पास्ट से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि इस वक्त में जो भी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चले, इन 15 दिनों में आप पास्ट के फियर्स को लेकर के आ जाएं कि तब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो शायद अब भी ऐसा हो जाए। मुझे खास कर आपके लिए पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके आप चिंतित होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये सभी इल्यूजन से आपको बोला जा रहा है। ये आपका खुद का, जिसे कहते हैं ना कि मन है, जो अशांत हो रहा है इस वक्त में, ठीक है। तो इस इल्यूजन से, इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बेसिकली बाहर आना है। और यहाँ पर ये जो 15 दिन रहेंगे ना, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। जितना आप अपने अंतर्मन की सुनेंगे उतना ही आपको सही गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हायरोफेंट की ऊर्जा है, सन की भी एनर्जीज़ और चैरियट की भी एनर्जीज़ है। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है, ये जो भी द्वंद्व है, चाहे ये कोई शंका है, चाहे कोई ये डाउट्स है आपके अंदर के, या फिर आपके सर्कमस्टांसेस हैं, इनसे आप बाहर निकल आएंगे, ठीक है। ये सब जस्ट एक इल्यूजन्स है, तो इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है। इस मूवमेंट पर आपको अपनी जो इनर विजडम है, अपनी जो लाइट है, उससे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। ऊपरी सतह पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनसे आपको डरना नहीं है। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ना ही कोई होप खोनी है। देखिए, डेथ का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मे बी ये वक्त हो सकता है कि आपके फियर्स जो है ना उठ करके आपके सामने आए, ठीक है। आपको जो है आपको आपके पाथ से हटाने की कोशिश करें, आपको आपके मार्ग से डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना है। आपको ये जो भी फियर्स हैं, ये जो भी इल्यूजन्स हैं, या ये जो भी मन आपको खींच करके लेकर जा रहा है ना, जिन भी फियर्स में, जिन भी डाउट्स में, जिन भी इल्यूजन्स में, उनका आपको डट करके सामना करना है। और इस वक्त में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जब भी कभी ऐसा लगे इन 15 दिनों में कि परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, या फिर क्या दोबारा से वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, क्या दोबारा से वही साइकिल मेरे साथ रिपीट होगा, कुछ ऐसे डाउट्स, या फिर फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच आए आपको, चिंताएं आए आपको, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस वक्त में आपको सिर्फ अपने मन को शांत करना है। अब मन को शांत कैसे किया जाता है? आपको यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ध्यान लगाने से क्या होगा, जो आपके अंदर की जो ज्योत है, जो आपके अंदर की लाइट है, जो आपकी इंट्यूशन है, बेसिकली आप उससे अपने कनेक्शन को बना पाएंगे।
और ये वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप इस वक्त में अपनी इंट्यूशन की पावर को समझें और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। मुझे डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर इन 15 दिनों में, अभी हम आगे की रीडिंग्स वैसे निकालेंगे, तो ये कलेक्टिव में सबके लिए, आप सभी के लिए पाइसेस मैसेज है कि अगर कुछ भी ऐसी परिस्थिति होती है तो एक तो आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, ठीक है। अपने मन को अशांत नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, अपनी विजडम से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं आने वाले समय में ना यहाँ पर आपके लिए सक्सेस देख रही हूँ। चैरियट एंड सन की एनर्जीज, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। स्टार की ऊर्जा भी यही बोल रही है कि प्लीज़ होप मत खोइएगा इस मूवमेंट पर, ठीक है। आपको अपनी इनर लाइट से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। हर्मिट का कार्ड अगेन वही मैसेज दे रहा है। येस, अगर आप कार्ड्स देखेंगे ना, जो भी ये बैक टू बैक कार्ड्स आ रहे हैं, ओ माय गॉड, सी ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये यही बता रहे हैं कि इस वक्त में आपको अपनी इनर पावर से, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी नेगेटिविटी आपको डराने आ रही है ना, उससे आप इसी विजडम के बेसिस पर, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जितना आप उस शोर में रहेंगे, जितना आप अपने मन की बातों को सुनेंगे, ठीक है, जितना आप अपने माइंड को सुनने वाले हैं इस समय, उसके इल्यूजन्स में बहेंगे, उतना आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे, ठीक है। और जितना आप अपने मन को शांत करेंगे, जितना आप अपनी अंतर्मन की सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन पावर्स की सुनेंगे, उतना ही आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ओके, और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा। इस वक्त में आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आप गाइडेड हो, आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उस एक्टिविटी में रहिएगा, ओके। यिन एंड यांग, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग, हार्ट ब्रोकन, एंजल ऑफ बैलेंस and women holding a heart, okay। तो ये यहाँ पर मुझे आप लोगों की ना एनर्जीज डिसबैलेंस, मैंने बोला ना आपको कि फ्लक्चुएट होते हुए नज़र आ रही है। आप लोग बैलेंस आपका बिगड़ सकता है इस वक्त में। यिन एंड यांग कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन एनर्जीज और आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ की बात करती है। अगेन अगर यहाँ पर देखेंगे, ये मून एंड सन की एनर्जीज़ है। यहाँ पर भी हमारे पास मून एंड सन की एनर्जीज़ आई थी। तो ये वक्त रहेगा आपको, इस वक्त में जितना आप अपनी मून एंड सन की एनर्जीज़ को, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को, ठीक है, उन्हें बैलेंस करके चलेंगे, उतना ही आप बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन पर आगे पहुँचेंगे, ठीक है। अगर आप जितना आप इसमें डिसबैलेंस रहोगे ना, उतना ही आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन्स, ओवर थिंकिंग, इन सब में आप फंसे रहोगे, क्योंकि आपको बेसिकली ऐसी सिचुएशन में क्या है कि क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आएगी माय डियर। तो ये जो भी स्टॉर्म, ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकता है, ये कोई बड़े दायरे पर हो सकता है, ये किसी एक छोटे सिचुएशन को लेकर के भी हो सकता है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अपनी लाइफ में देखिए कहाँ कहाँ डिसबैलेंस है, खासकर अपने मन और अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए। ये वक्त बहुत ज़्यादा रहेगा माय डियर पाइसेस कि आप लोग जितना हो सके ध्यान लगाएं, जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना हो सके भक्ति में डूबें, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आपका कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको मिलेंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशंस होंगी, उतने ही क्लियर गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेंगी, और उतनी ही ईजिली आप उन गाइडेंसेस को, उन मैसेजेस को रिसीव भी कर पाएंगे, ओके। यस, थैंक यू भोले बाबा।
थैंक यू सो मच। लाइफ कैसी रहेगी पाइसेस की इन 15 दिनों में? लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? टेम्परेंस, करियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हैं कितना बैलेंस की ही एनर्जीज आ रही है हमारे पास। हेल्थ, कर्मा जो कि जजमेंट की एनर्जीज है। थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दें ऊपर को। Seven of Pentacles. Bottom of the deck है 4 of Wands. Shadow. Three of Wands है. Yes. माय डियर पाइसेस, रिश्तों में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में मुझे यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगी डिसबैलेंस होता हुआ इन 15 दिनों में नज़र आ रहा है विद द टेम्परेंस एनर्जीज। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ये जो वक्त है ना, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इस वक्त में आप इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो, या फिर इमोशंस में आकर के कोई आप भारी डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कर के आप भारी डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जो दोनों कार्ड्स आए हैं ना, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप लोगों को इस वक्त में अपनी लाइफ में खास कर इन 2 एनर्जीज़ को लेकर के बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैलेंस बना पाएंगे तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस को ले पाएंगे। यहाँ पे कर्मा का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि ये वक्त जो है ना, कर्मा रिटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, जो लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे रिलेशन में है माय डियर, आप लोगों की हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन हीलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों में उथल पुथल नहीं होंगी। फॉर श्योर यहाँ पर उथल पुथल मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जिन लोगों का रिश्ता यहाँ पर एक बहुत ही सोलमेट कनेक्शन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, या फिर जो लोग आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, मैं हाईएस्ट गुड नहीं बोलूँगी, इन द सेंस कि जो लोग आपके वेल विशर्स हैं वाकई में, क्योंकि ये आपके रिश्तों की बात कर रहा है ये कार्ड कहीं ना कहीं, और ये आपकी लव लाइफ की भी बात कर रहा है। तो आप लोग जो है उन रिश्तों के साथ आपके उथल पुथल होगी, लेकिन वो अच्छे लोगों के साथ वो अच्छे वे के लिए हो रही है कि उन रिश्तों को और सुधारा जा सके आपकी लाइफ में। बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरा चांस दिया जाना है, ठीक है। अगर कहीं आपके वेल विशर्स या फिर आपके अपने किसी प्रिय के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, तो यहाँ पर उनकी हीलिंग इन 15 दिनों में बहुत हाईली पॉसिबल है। हो सकता है वो प्रोसेस थोड़ा सा आपको डगमगाता हुआ नज़र आए, आपको समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन यस, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस सिचुएशन की, उस रिलेशन की हीलिंग यहाँ पर हो रही है। और इसी के साथ ही साथ जो रिलेशन, जो लोग आप डिज़र्विंग नहीं हो, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी जो ऑनेस्ट नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए बने नहीं हैं, ठीक है, जिनके साथ हम लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से इन 15 दिनों में बाहर जाते हुए, या फिर उनको मैं कहूँगी उनका कर्मा पे बैक होता हुआ उनको नज़र आएगा। डेफिनेटली ये प्रोसेस एक हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस होने वाला है विद दीज कार्ड्स, ठीक है। तो इन सिचुएशन से आपको डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि वो एक दिल टूटने वाली एनर्जीज़ की, कुछ लोगों के फेसेस हमारे सामने आ जाते हैं जिन्हें हम अपना समझ रहे होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हमने कुछ उम्मीदें बांध रखी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो हम खुद ही उन सिचुएशन से अपने आप को अलग करने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन वो अलग होना कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख देता है।
वो प्रोसेस हमें बहुत दुख देता है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये प्रोसेस जो है ये इजी नहीं है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है विद दिस शैडो वर्क, इस समय ना आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको बेसिकली एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक ब्लेसिंग्स की तरफ, खुशियों की तरफ आपको यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। शैडो का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि ये वक्त है शैडो को फेस करने का, ये वक्त है जो भी आपके जीवन में बुराइयाँ हैं, बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं, बुरी सिचुएशंस हैं, उन्हें फेस करने का यहाँ पर इस समय वक्त आ गया है। चाहे वो कहीं आपके अंदर कमी थी, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे थे, जान करके भी नहीं कर रहे थे, तो बेसिकली वो चीज़ें सरफेस लेवल पर इन 15 दिनों में आपको दिखाई देंगी। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है वो सब आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। उसका आउटकम जो होगा, प्रोसेस की बात नहीं कर रही मैं, प्रोसेस डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहेगा, मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं कर रहूँगी, लेकिन हाँ जो उसका आउटकम होगा, जो उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा ना, वो आपको बहुत खुश कर देने वाला होगा। क्योंकि जब हम कुछ ऐसे अनवांटेड सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स को रिलीज़ कर देते हैं अपनी लाइफ से, तो हमारी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, हम वो अनब्लॉक हो जाते हैं, राइट। हमारी लाइफ में खुशियों की एंट्री होने लग जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में बने हुए होते हैं जिस वजह से कि जो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी होती हैं, वो ब्लेसिंग्स हम रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इन 15 दिनों में ना कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में होने वाला है। माय डियर, अगर मैं कुछ जगह पर महीने बोल गई हूँ तो प्लीज़ ये 15 दिन की रीडिंग में आपकी कर रही हूँ, ओके। हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपके मंथ में भी पड़ रहा हो पूरे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा है। जो लोग अब अच्छे लोगों के साथ हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जो सोलमेट कनेक्शंस में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, एक जिसे कहते हैं कि आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन ये मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, मे बी वो प्रोसेस थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये हीलिंग हो रही है या सिचुएशंस बाहर आ रही हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम उठ कर के बाहर नहीं आएगी तो उसको हील कैसे करोगे, ओके। जब तक ज़ख्म का पता ही नहीं चलेगा कि ज़ख्म लगा है कहाँ पर, तो उसको ठीक कैसे आप कर पाओगे। तो बेसिकली कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे मैटर्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस बाहर आ सकती हैं जिन्हें हील होने का, जिनके हील होने का इस समय अब वक्त आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए पाइसेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो श्योर ये चाहते हैं कि इस वक्त को आप बहुत ही बैलेंस करके निकालें। ये सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है कि हमने सुन लिया कि हमें अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, हमें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, हमारा यहीं पे काम ख़त्म हो गया। नहीं, हमें वाकई में उस पर काम करना है, वो ये चाहते हैं, ओके। क्योंकि इंट्यूटिवली तो आप भी जानते हैं माय डियर क्या चीज़ डिज़र्विंग है आपके लिए, कौन से लोग डिज़र्विंग है और कौन से लोग नहीं हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, और इन 15 दिनों में तो और ज़्यादा स्ट्रांग आपकी इंट्यूशन पावर्स हो रही है। तो फॉलो योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन माय डियर, ओके। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, उतना ही ईजिली ये प्रोसेस को आप पार भी कर पाओगे, ओके। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो भी है ना, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, मे बी आप में से कुछ लोगों को ना इसकी वार्निंग्स तो पहले ही दे दी गई थी, समझ रहे हैं आप। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं रहे थे, समझना नहीं बोलूँगी, उसे इग्नोर कर रहे थे, या ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, या जानबूझ करके जिसे कहते हैं देख करके भी हम अनदेखा कर देते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वाली एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आपकी कि आपने पहले भी ऐसा ही करा। तो अब वो वक्त आ गया है, अब ये जो भी चीज़ होगी इसमें आपके लिए क्या एक अच्छी चीज़ है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ही आएंगी, ठीक है। प्रोसेस जैसा भी चले, लेकिन अट्रैक्ट आप ब्लेसिंग को ही करोगे, ओके। और ये कर्मा है, किसी जैसे होता है ना कि एक कर्मा पे ऑफ होना, ठीक है। एक कर्मा हमने बैड साइकिल निकालना था, वो हम निकाल रहे हैं और हम रेडी हो रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। हम किसी सिचुएशन में स्टक्ड थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक्ड थे, किसी ऐसे
पैटर्न में हम फंसे हुए थे, जिससे हम बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या किसी सिचुएशन को हम हील करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम हील नहीं कर पा रहे थे, वो हीलिंग आते हुए मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। इवन मुझे सेम ये जो प्रोसेस है ना आपका, सेम अगर आप ये आपका हेल्थ का कार्ड है, कर्मा का कार्ड, अगर आप किसी हेल्थ इशू से भी, किसी हैवी हेल्थ इशू से या फिर किसी इंजरी से अगर आप डील कर रहे हो, तो इन 15 दिनों में उसकी हीलिंग बहुत ही स्पीडी हीलिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, ठीक है। कुछ ऐसा जिसका शायद आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, या फिर ये कुछ लोगों के लिए कुछ उनकी पुरानी बीमारी हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो शायद आपके पिछले जन्मों से ही आपके साथ है कनेक्टेड। किसी ऐसी प्रॉब्लम से भी आपको बाहर निकाला जा रहा है, उसका हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। आई डोंट नो, मुझे ना यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो, आई थिंक आपको यहाँ से दिख रहा होगा, नहीं क्लियर नहीं है ना, तो या थोड़ा सा मैं फोकस करने की कोशिश करूँगी। यस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर हार्ट है, और ये जो मुझे, हालांकि ये ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ना ये एक पहाड़ जैसा सेंस कर रहा है, जैसे होता है ना एक माउंटेन होना, राइट। तो माउंटेन की एनर्जीज दे रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपके हार्ट चक्रा में है, तो ये वक्त है उसकी हीलिंग का। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ हो रही है ना, ये इस वक्त में आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। और आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं मेन, यिन एंड यन एंड द मून। डिवाइन तो उस प्रोसेस में है, डिवाइन तो आपको कर ही रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस लाई जाएंगी, ऐसे चीज़ें लाई जाएंगी आपके सामने, इवन ऐसे वीडियोज़ आपके सामने लाए जाएंगे, ऐसे मैसेजेस आपको दिए जाएंगे कि आपको उनसे इंसाइट्स मिले और आप उन पर काम करें, राइट। आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग का मैसेज मुझे आ रहा है कि ये 15 दिन हार्ट चक्रा हील आपके लिए, हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ है, कुछ ब्लॉकेज है, कोई ऐसी ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में मे बी आप जिसका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। ब्लेसिंग इन द सेंस ये कोई फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल आप स्टेबल नहीं हो, या फिर बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, रिश्तों में बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज है जो आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पर इसी वजह से। और ये पैटर्न जो है ना, ये जो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, ये पैटर्न आपका जिसे कहते हैं, मैं पास्ट लाइफ टाइम से देखती आ रही हूँ, ये इस जन्म का ही नहीं है, ये बैगेज कुछ पिछले जन्म का है जिसे आपको इस जन्म में क्लियर करना है। तो इस जन्म में आपको बोला जा रहा है ये वक्त आ गया है उस पैटर्न को हील करने का, तो उस पर काम कीजिए आप लोग। जैसे ही आप अपने हार्ट चक्रा को हील करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस आते हुए देखेंगे, अपने रिश्तों में बैलेंस आते हुए देखेंगे, अपनी लाइफ से उन ब्लॉकेजेस को निकलते हुए देखेंगे। आपको दिखेगा सामने, जिसे कहते हैं ना कि हमें रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वही आपको भी करना है, अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, अपने यिन एंड यन, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, उसको हील कीजिए माय डियर, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है। ओके और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर में ये जो टाइम है ना, ये जो वक्त है, ये 15 दिन आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बैलेंस आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, आपको जिस हिसाब से आपने सोचा था ना कि मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, अभी वो सबके लिए अलग अलग मैसेज होगा, चाहे आप जॉब है आपका, चाहे आपका बिजनेस है, कुछ भी है, तो जितना प्रॉफिट या जितनी उम्मीदें आपने बांध के रखी थी उससे कम आपकी पूरी होंगी, मुझे ऐसा एनर्जीज मिल रही है। तो यहाँ पे बेसिकली वो डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अपने आप पर डाउट्स करने वाली एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही है, अपने आप पर डाउट करना, अपने आप को इस काबिल नहीं समझना कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो एफर्ट्स डाले, मैंने तो यहाँ पे इन्वेस्ट करा, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना मुझे मिला नहीं, ठीक है।
तो जिसे कहते हैं ना कि ब्लेम करना अपने आप को, डिवाइन को, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये सरफेस लेवल पर है, डीपर लेवल पर जाकर के देखिए। वो इस जो सरफेस लेवल पर आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, वो इल्यूजन्स हैं। डीपर लेवल पर जाकर अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं हुआ, पहला मैसेज, ठीक है। चीज़ें आगे ग्रो कर रही हैं, ये आपके लिए दूसरा मैसेज है। आपको एटलीस्ट यहाँ से ऐसा नहीं है कि होता है ना कि एक जगह हमने इन्वेस्ट करने की कोशिश करी और हमारा नुकसान हो गया या हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई उस चीज़ की। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज में बैलेंस रखिए, यहाँ पर आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये याद रखिएगा। जिसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर आप डिससेटिस्फैक्शन की जो एनर्जीज आपकी आ रही हैं कि आप उनकी ब्लेसिंग्स को समझ नहीं रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो कि मुझे उतना नहीं मिला जितना मैं चाहता था मेरी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर के आइए, पॉजिटिव नज़रिए से उस सिचुएशन को देखिए, ठीक है। और जितना हो सके जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स तो आप रिसीव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको चैरिटी के लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। चैरिटी भी आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, दूसरों की मदद करना भी, खासकर बच्चे हो सकते हैं, बच्चों को जो भी आप अगर बुक्स पढ़ाई की, स्टडी की अगर कुछ चीज़ें आप डोनेट करना चाहें, क्लोथ्स अगर आप डोनेट करना चाहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके काम में आपको बरकत और देगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में आपको अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड के साथ ही ये मैसेज दिया था। डिससेटिस्फैक्शन की भावना में अगर आते हैं ना हम, तो जो बरकत हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनमें भी कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। तो अगेन आपको यही मैसेज है कि डीपर लेवल पर चीज़ों को जाकर देखिए, हायर पर्सपेक्टिव से इस समय चीज़ों को देखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बरकत को ही पाएंगे, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ही पाएंगे। क्योंकि ये जो भी प्रोसेस सरफेस लेवल पर जो भी आपको चीज़ें दिखेंगी ना, वो इल्यूजन्स होंगे, ओके। अगर आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर या फिर मैं कहूँगी गहराई में अगर जाकर के अगर आप देखेंगे तो वो आप देखोगे कि उसमें आपका कितना फ़ायदा है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अब बात करते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो येस, अगेन मैं बात करूंगी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि भाई जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उम्मीदें आपकी ज़्यादा है पाइसेस। या तो आप प्रैक्टिसेस कर नहीं पा रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो उतनी नहीं हो पा रही हैं जितना आप पहले करते थे, ओके। और अगर जो भी आप कर रहे हो ना, उससे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पेशेंस पहले तो अपने अंदर लाओ। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला ही आपको जो चाहिए होता है वो है पेशेंस और ट्रस्ट, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इसी चीज़ की कमी होगी तो आप आगे ग्रो कैसे करोगे। आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी में जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो वो वेस्ट तो नहीं है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि कुछ पाइसेस ऐसा सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो फ़ायदे में है भी कि नहीं। यहाँ आप जैसे कि अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये फ़ायदे के लिए नहीं होता है। पहले तो अपने थॉट पैटर्न को, जो अपना आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट है ना कि मुझे यहाँ से फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से नुकसान क्या हो रहा है, पहले तो उस प्रैक्टिकल माइंडसेट को शिफ्ट करो अपने, तभी आप आगे ग्रो करोगे। एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो आपका यही है। और जो भी कर रहे हो उसे पेशेंटली करते रहो। किसी जो भी चीज़ को आप पाना चाह रहे हो या जो भी आपको आउटकम बेसिकली चाहिए, उसको लेकर के इम्पेशेंट मत हो, क्योंकि जितना हम इम्पेशेंट होंगे ना वो चीज़ उतनी और डिले होगी। तो पेशेंटली आपको उस पर काम करते रहना है, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। जितना आप मे बी यहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ आपकी पेशेंस का यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए माय डियर, ओके अगेन। और जितना हो सके, जितनी प्रैक्टिस आप कर पाएँ उतना कीजिए, लेकिन जिसे कहते हैं पेशेंस के साथ और फेथ के साथ, ट्रू होकर के। यहाँ पर ये नहीं कि मैं जो ये अचीव करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा, वो कब तक होगा, इतना कर लिया और कब होगा, ऐसी एनर्जीज नहीं। इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए आपकी, तभी वो चीज़ काम करेगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी है,
ओके, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक या फिर आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट काम नहीं करेगा। जितनी आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी उतनी ही चीज़ें जल्दी वर्क करेंगी। और सबसे पहली बात तो आउटकम से डिटैच हो जाओ इस वक्त में, इल्यूजन्स में मत पड़ो। इस वक्त में अपनी साधना पे, अपनी मेडिटेशंस पर आपको विश्वास उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है ताकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि ये थोड़ा ना मुझे डिसकनेक्शन दिखाई दे रहा है आपकी इंट्यूशन से। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन से डिसकनेक्ट हो रहे हो। यस, और देख लेते हैं आपके लिए पाइसेस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू पाइसेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखा, ओके एम्प्रेस, ओके ये देखिए ये कार्ड्स जो बता रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्या बता रही है, वो यही बता रही है कि आपका ब्लॉकेज ही यही है कि इम्पेशेंट होना। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे भागना, जल्दी 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 कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो जाए, या जल्दी से कुछ हो जाए, जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से आपको आपकी लाइफ से कुछ जो नेगेटिव सिचुएशंस है निकल जाए, जल्दी से आप एक्शन ले लो, जल्दी से आप कुछ कर लो। तो कहने का मतलब इम्पेशेंट आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। मैंने बोला ना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंट होना, वो आपका कहीं ना कहीं जो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है उससे आपको डिसकनेक्ट कर रहा है इस मोमेंट पर, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में सही दिशा में जाने से हट रहे हो, या फिर मैं कहूँगी कि उस प्रोसेस को आप इजीली समझ नहीं रहे हो। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आपकी स्ट्रेंथ है। एम्प्रेस क्या होता है, एम्प्रेस कार्ड आपकी फेमिनिन एनर्जीज है, आपकी लविंग साइड, आपका इंट्यूशन पावर, आपके सेंसेस, आपकी जो आप ईश्वर से, डिवाइन से आपका जो कनेक्शन है। ठीक है, आपका हम्बल होना, आपका विनम्र होना। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुझे मिसिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट भी है और यहाँ पर डिसबैलेंस भी है। तो मैंने बोला आपको आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील करने के लिए जितना हम्बल, जितना आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में आएंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में बिल्कुल राइट डिसीजंस लोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस अट्रैक्ट होगी आपको। ये कार्ड भी आपको क्या बता रहा है कि ये वक्त, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जितना आप ईश्वर पर विश्वास रखोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना आप उनके साथ अपना कनेक्शन बांधोगे, उतनी ही आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। और ये आपकी स्ट्रेंथ है इन 15 दिनों में। और जितना आप लगोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या जल्दी 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 चीज़ें हो जाए, जितना आप चीज़ों के पीछे भागने वाले हो, ठीक है, उतना ही ये ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, उतने ही डिलेज आपकी लाइफ में होंगे, उतने ही आप चीज़ों को अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा। ओके, ये कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की एनर्जीज भी बता रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज, माफ़ करना, चाहे वो खुद को है चाहे वो किसी को है। हार्ट चक्र की हीलिंग की हमने यहाँ पर बात करी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, या फिर आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो जिससे आपको होकर के गुजरना है। मैंने बोला ना कि जैसे ही आप अपने हार्ट चक्र को हील करोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और ये लिटरली एम्प्रेस का कार्ड जो है, हार्ट चक्र हील होने का कार्ड है, और उसके साथ ही अबंडेंस का भी कार्ड है। इसके साथ ही ये मदरत गाया का भी कार्ड है। तो मैं कहूँगी इस वक्त में ये 15 दिन जो है ना पाइसेस, आप मेडिटेट करें, गाया से कनेक्ट हूँ, धरती माँ से कनेक्ट हुआ। ठीक है, धरती से जितना कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम्बल एनर्जीज़ में आइए। ठीक है, एक अपने सेंसेस को मैंने आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया ना कि ये आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट लग रहे हो इस वक्त में, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। और वो कहाँ होगी, वो जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपनी हीलिंग करोगे। हीलिंग और मेडिटेशन दोनों साथ साथ चलेंगी, लेकिन यस अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना पड़ेगा आपको।
एक ठहराव की अवस्था में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं कि पेशेंटली आगे बढ़ना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना। ओके, प्रार्थनाएं बहुत काम करेंगी आपकी। फाइनल मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, भोले बाबा आपको और क्या बोलना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए पाइसेस मीन राशि को। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी। पाइसेस मीन राशि, लिसन, सी, देख रहे हैं आप, चूज योर बैटल एंड लीड। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेजेस मिले हैं और विन और लूज की एनर्जीज हैं। ओके, ट्रस्ट, यस, अगेन आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। तो मैं आपके लिए ना यही सोच रही थी कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज तो आ गई, लेकिन यहाँ पर हमें मैसेज मिला कि आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो क्यों डिवाइन ने एक ही कार्ड दिया? और वही देखिए, मेरे अंदर ये क्वेश्चन था और उन्होंने यहाँ पर एम्परर भेज दिया। यहाँ पर एम्प्रेस हैं तो यहाँ पर एम्परर है। तो ये बेसिकली ये वक्त है कि कहाँ पर बैलेंस करने का मतलब कि कहाँ आपको किस सिचुएशन में लीड लेना है, किस सिचुएशन में आपको एक्शंस लेने हैं, किस सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ में सही डिसीजंस बनाने हैं, किस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है और कहाँ आपको पेशेंस के साथ एक नम्र भाव के साथ आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक लविंग साइड आपको अपनी दी ओपन करनी है। तो बेसिकली अगेन यहाँ पर वही बात है कि बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है, कि कहाँ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आगे बढ़ने को लेकर के, कहाँ आपको पावर चाहिए, वहाँ अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ काम करना है। ये नहीं कि आप अपने रिश्तों में या फिर जहाँ आपको विनम्र होकर के काम करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको अपने दिल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वहाँ आप मैस्कुलिन पावर को यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज को यूज़ कर रहे हैं, वो रॉन्ग होगा। तो अगेन वही बात है, बैलेंस मेंटेन करना। और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, लिसन, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पावर्स को सुनना, आपके अंदर जो परमात्मा है, आपके अंदर जो आपकी इनर वॉइस है, उससे कनेक्ट होना, अपने अंतर्मन से कनेक्ट होने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। एमेथिस्ट आप लोग वियर कर सकते हैं, पर्पल कलर के साथ काम कीजिए, पर्पल लाइट के साथ काम कीजिए। ओके, यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, सुनना शुरू करो, बोलो कम। इस वक्त में आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, बोलना कम है, सुनने की शक्ति बढ़ानी है, सेंसेस को यूज़ कीजिए। मैंने आपको यही मैसेज बोला ना कि प्रैक्टिस कीजिए, चूज़ योर बैटल। ये आपकी लड़ाई है, आपको देखना है कि आपको इसको किस तरीके से लड़ना है, किस फॉर्म में लड़ना है, ठीक है, क्योंकि विन और लूज की भी एनर्जीज है यहाँ पर। और हार्ट चक्रा है, अगेन हार्ट चक्रा बहुत स्पेसिफिक है। जिनसे भी रीडिंग ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है ना, प्लीज़ पाइसेस इस मैसेज को लाइटली मत लीजिए, इस पर काम कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर, अपने इंट्यूशन पावर्स पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपके सेंसेस आपको बोल रहे हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। अगेन बैलेंस का कार्ड, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस जो हम पूरी रीडिंग में बोलते ही आए हैं। एंड यस, ऑब्जर्व का मैसेज भी आ गया है आपके लिए। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड है और उनको यहाँ से मैसेज की ज़रूरत है तो वो मैसेज रिसीव कर पाएँ और उस पर काम कर पाएँ, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।